अन्धकार मेरो बिहानी म सुनाउँछु मेरो जीवन कहानी यो राजै अन्धकार। देखिए भाई, आपका सवाल तो अच्छा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मृत्यु के बाद क्या होगा इसको जानने के लिए पहले ये मालूम करना पड़ेगा मृत्यु के पहले क्या होता है। तो मृत्यु के पहले जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, और जन्म ऐसे अपने आप से नहीं लेता है कि उसने कहा कि मुझे जन्म लेना है तो मैं आ गया हूँ। जन्म जो हमें मिला है वो परमेश्वर का एक वरदान है, जीवित परमेश्वर का, जो हमारा सृष्टि करता है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें बना के यहाँ पर भेजा है ताकि हम यहाँ पर रहें। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि मनुष्य जो है अपने पाप के कारण गिर चुका है और पाप ही मृत्यु को लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म की बात है। जन्म तो हमें मालूम पड़ गया कि हमें इस संसार में मिल गया। जन्म के बाद हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि एक जीवित परमेश्वर है जिसने हमें भेजकर यहाँ पर संसार में मौका दिया है कि हम उसके पास आएं। हमें ये भी मालूम पड़ गया कि पाप का जो दंड है, पाप का परिणाम है, वो मृत्यु है। आप देख ही रहे हैं इधर पर है। अब इसके बाद क्या होगा जानने के लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इसके पहले क्या है। इसके पहले ऐसा है कि मनुष्य को मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति क्या है कई लोग जानते ही नहीं है। मुक्ति के बारे में, मोक्ष क्या है, जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं। कई लोग पैसे चढ़ाते हैं, कई लोग दान देते हैं। जिसके पास ज्यादा धन है वो सोचता है कि मैं धन दे दूंगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जिसके पास धन नहीं होता है वो श्रम देता है, कहता है मैं मेहनत करके चल रहा हूँ। कोई कांटों पर चलने लगता है, कोई आग पर चलने लगता है, सोचता है कि मैं अपना जो दंड है खुद उठा लूंगा और अपने दंड लेकर खुद कीमत अदा कर दूंगा। तो इस प्रयास में अपने अपने रास्ते निकालता है, रास्ता निकालता है। कोई अपने लिए अनुयायी चेलों को, शिष्यों को ढूंढ लेता है, कोई गुरु बन जाता है, कोई अपनी किताब लिख देता है, कोई इस तरह नए नए धर्म चालू हो जाते हैं, नए शास्त्र चालू हो जाते हैं। तो सब लोग को मुक्ति के बारे में सोचना है। अब आपका सवाल यह है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज संसार में मृत्यु के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। सोच इसलिए नहीं रहा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान ने, दुष्ट शक्ति ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। आपने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन बाजार में, गलियों में मुझसे ये सवाल लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको कल की चिंता ही नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें इस ज्ञान से अंधा कर दिया गया। कल क्या होगा इसको जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम कल के बारे में नहीं जानेंगे तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे है? और तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा अंत बुरा होगा। तो कल के बारे में इसलिए चिंता करना है कि हमारा कल हमारे आज के निर्णय पर डिपेंड करेगा। क्या हमें मुक्ति मिली? मनुष्य के अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा ने उसको दिया है। उस आत्मा की मुक्ति होना जरूरी। मुक्ति, पाप के परिणाम से मुक्ति मिलना चाहिए, और उस परिणाम से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। उन्होंने क्या किया? अपने खून बहाया। मनुष्य अपने प्रयास से नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण दूं। मुझे यदि राष्ट्रपति से मिलना है, मैं राष्ट्रपति को जानता हूं, राष्ट्रपति मुझे नहीं जानता है। यदि मैं राष्ट्रपति के साथ मुझे कल खाना खाने जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन यदि राष्ट्रपति मेरे लिए जहाज भेजकर मुझे बुला लें तो मैं कर सकता हूं। इसी तरह हम अपने प्रयास से अपने कल की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते। हम अपने आप के कल को नहीं बना सकते, मृत्यु के बाद के जीवन को हम नहीं संभाल सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए किसी को भेजा है, प्रभु यीशु को भेजा है। और वो यीशु इस संसार में आके उन्होंने बताया कि कल क्या होगा। उन्होंने आके बताया कि वहाँ पे एक अग्नि कुंड है, एक ऐसा लोक है जहाँ पर पाप का दंड मिलता है। उस दंड से मृत्यु के बाद जो है हमें बचना है, और ये बताने प्रभु यीशु आए। और वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसके बाद एक न्याय का दिन होगा। न्याय के दिन आपको, हमको, सबको खड़े होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, और उस समय हमारा न्याय होगा कि हमें मुक्ति मिली है कि नहीं। और मुक्ति नहीं मिली है तो उसका अंजाम ये होगा कि हमें अग्निकुंड में जाना पड़ेगा।
और यदि हम कल के बारे में सोचते नहीं है या चिंता नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के रोल को भी नहीं जानते। हम ये भी नहीं चाहते कि परमेश्वर भी कोई चीज है। तो मैं सोचता हूं कि सवाल अच्छा है। यदि इसके द्वारा हम गंभीर हो जाएं और कल के बारे में सोचने लगें, मुक्ति के बारे में सोचने लगें, न्याय के बारे में सोचने लगें, अग्निकुंड और स्वर्ग के बारे में सोचने लगें, तो अच्छी बात है। तो क्या हम ये समझ लें कि जिस प्रकार जन्म एक सच्चाई है और जिसको सब जानते हैं, और मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसी प्रकार न्याय का होना भी एक सच्चाई है। और यदि हमें पापों से मुक्ति नहीं मिली है तो हमारे लिए अग्निकुंड है। और यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके और हम मुक्ति को पालें तो हमारे लिए एक अलग प्रकार का जीवन है। सही सवाल है ये आपका। जो मैंने पहले बात बताई थी उसका यही अर्थ निकलता है कि जन्म भी एक वास्तविकता है, ये कोई माया नहीं। ये लोगों का सोचना है कि ये माया है। माया कहने का मतलब भी ये है कि हम एक सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। ये माया नहीं है, ये हमारे 6 इंद्रियों से हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि हमारा जो ये इस समय का शरीर है, शरीर एकमात्र हमारी आत्मा को रखने की एक जगह है। वो शरीर यहाँ से निकल जाएगा। ये नहीं कि हम आज यहाँ पर कर्म करेंगे और कर्म के बाद हमारा पुनर्जन्म होगा और फिर हम नई नई बातें सीखेंगे और नए रूप में आ जाएंगे। ये नहीं, ये क्या है कि हम न्याय से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। कोई बीमार है उसकी नहीं मदद करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो अपना न्याय काट रहा है और यदि मैं उसकी मदद कर दूंगा तो मैं उसके न्याय में दखल कर रहा हूं। इसलिए बहुत से लोग आपको मिलेंगे, वो दान पुण्य करते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन जहां तक गरीबों की मदद करना है, बीमारों को उठाना है, लोगों की के घावों को साफ करना है, कोड़ियों की मदद करना है, वो नहीं करते। और उनसे मैंने कई बार सवाल किया तो बोले कि भाई जी इसमें ऐसा है, ये तो जन्म जन्म का एक न्याय चल रहा है, यदि हम उसमें दखल करेंगे तो सही नहीं। ये बात सही नहीं है। बात तो सही है कि न्याय का एक दिन आएगा, हमें जीवित परमेश्वर के पास खड़े होना पड़ेगा और ये सारी सच्चाई परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। भाई मेरा एक सवाल है, ये तीर्थ यात्रा से कोई लाभ है? देखिए, सवाल तो आपने अच्छा किया है कि क्या तीर्थ यात्रा से लाभ है। सभी धर्मों में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और कोई कहीं जाता है, कोई जाता है, अपनी खुशी के मुताबिक जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है और मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि स्वर्ग का ईश्वर जिसने सारी सृष्टि की है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने चांद सितारे बनाए हैं, जिसने स्वर्गलोक को बनाया है, जो सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, अधिकारी है, वो जो पृथ्वी में रहता नहीं है, स्वर्गलोक में रहता है, जिसे हमें सच्ची आत्मा से, पवित्रता से जिसकी उपासना करनी है, क्या वो मनुष्य की बनाई हुई कोई जगह में रहेगा? सवाल ये उठता है कि यदि मैं पिता हूं और मेरा बेटा स्कूल से आता है, 6 साल का बच्चा है,
मैं छिप जाता हूँ, मैं दूर चला जाता हूँ, घर में अंधेरा है और कोई कहता है कि तुम्हारा पिता जंगल चला गया है, सांप के बीच में है, जंगली जानवरों के बीच में, जाओ उसको जाके खोजो। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये सही बात हो सकती है कि मैं पिता जो अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ ऐसी जगह छिप जाऊं और मैं उससे बच्चे से बोलूं कि अब तुम मुझे ढूंढो? क्या मैं किसी ऐसे बर्फ के पहाड़ पर जाकर छिप जाऊं, किसी ऐसी गुफा में छिप जाऊं, या किसी ऐसे जंगल में या ऐसे मरुस्थल के बीच में चला जाऊं जहां से वो बेचारे गरीब, नंगे, कमजोर, भूखे, लाचार और बीमार लोग मुझे ढूंढते हुए वहां आ जाए? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का खोजी यदि होगा, सच्चे दिल से जो खटखटाता है, जो पुकारता है, जो ढूंढता है, उसको परमेश्वर जरूर मिल जाएगा। चाहे वो अपने घर में हो, चाहे कहीं पर हो, चाहे वो अपने किसान है तो खेत पे हो, कहीं भी हो, यदि वो सच्चे दिल से परमेश्वर को बुलाएगा तो उसे जरूर मिल जाएगा। उसके लिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इधर उधर भटकना, मुश्किल उठाना, ये हमारे कर्म हैं। हम कर्मों के द्वारा कुछ खरीद नहीं सकते, हम मुक्ति को खरीद नहीं सकते हैं। मुक्ति तो परमेश्वर का वरदान है। किसी के दान को पैसे दे के नहीं खरीदा जाता है, किसी के दान को कष्ट उठा के नहीं किया जाता है। दान है परमेश्वर का वरदान। मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, उससे मिलता हूँ, उससे मिलने जाता हूँ, उसको गले लगाता हूँ। मैं कहाँ तीर्थ यात्रा जाऊँ, आप ही बताएं? क्या ईश्वर मुझे वहाँ मिल जाएगा? वहाँ पर लोग जाएंगे, मुझसे पैसे वसूल कर लेते हैं, मुझे लूट लेते हैं। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो कहीं भी, जहाँ भी हूँ, घर में हूँ, सत्य और आत्मा से परमेश्वर को पुकारता हूँ, वो मुझे मिलता है, मेरी जिंदगी बदलता है, मेरे पापों को क्षमा कर देता है। देशलाई उचाल्छ देशमा रहो न्याय र सत्य। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ देशमा रहो न्याय र सत्य। तर पाप गर्नु बेइज्जती हो, तर पाप गर्नु बेइज्जती हो। सबैमा जागोस् न्याय र सत्य। पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले मेरे बलिराज। पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले मेरे बलिराज। दुष्ट शक्ति भागे यीशु के नाम से, नष्ट वो हो जाए यीशु के रक्त से। दुष्ट शक्ति भागे यीशु के नाम से, नष्ट वो हो जाए यीशु के रक्त से। पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले मेरे बलिराज। हाँ, और सुनिए आगे। गढ़ सभी ढह जाए यीशु के नाम से, ऊंचे सुर से गाएं हम गीत जीत के। गढ़ सभी ढह जाए यीशु के नाम से, ऊंचे सुर से गाएं हम गीत जीत के। पाप विष मिटाने वाले मेरे यीशु राज, सर्प सर कुचलने वाले
मेरे बलिदान। परमात्मा प्रभु यीशु आपकी जय हो। सर्वशक्तिमान, आपने रक्त बहाकर सारी सृष्टि को बचाया है। सब मनुष्य मात्र को बचाने के लिए, मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए आप संसार में आए। आपने हमें बचाने के लिए रक्त बहाया है और अब कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई पाप शक्ति को हमारे ऊपर जय होने की जरूरत नहीं है। हम आप पर विश्वास करेंगे, आपका नाम लेंगे और मुक्ति और आनंद को पाएंगे, स्वर्गलोक और वो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जय यीशु। संभाला यीशु मेरो देशलाई, संभाला यीशु दुष्टहरूको आँखाबाट, दुष्टहरूको आँखाबाट मातृभूमिलाई जोगाइराख, मातृभूमिलाई जोगाइराख, बैरीहरूको हातबाट, बैरीहरूको हातबाट देशलाई सम्भाला यीशु, मेरो देशलाई सम्भाला यीशु। देशलाई उचाल्छ, देशमा रहो न्याय र सत्य। क्या कण-कण में ईश्वर है? ने जो बताया है, आपका जो सवाल है कि क्या कण-कण में ईश्वर है, ये एक आम व्यक्ति का एक जवाब है। आपका सवाल है लेकिन ये आम आदमी का जवाब है। हम जाते हैं गलियों में, घरों में, लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि कण-कण में ईश्वर है, तो जिसको ईश्वर मान लो तो वो ईश्वर है, ऐसा बोलते हैं वो। तो कण-कण में ईश्वर नहीं है। अब मेरे पास समझिए कि ये किताब है मेरे पास, तो ये किताब मैं नहीं हूँ। तो मेरे पास एक पेन है, तो वो पेन मैं नहीं हूँ लेकिन पेन मेरा है। ये पीपल का पेड़ है, ये हमारे इधर पत्थर है, ये और भी चीजें हैं, पेड़ वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं। ये ईश्वर नहीं है लेकिन ये ईश्वर के हैं। और यदि हम कण-कण को ईश्वर मानने लगते हैं तो ये भी एक झूठ है हमारा, क्योंकि इस झूठ के द्वारा हम सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि कण-कण में ईश्वर है। कोई भी चीज जिसमें जीवन नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसमें जीवन है वो निर्जीव वस्तु नहीं हो सकता। यदि हम ईश्वर को निर्जीव करके उसको भक्ति, आराधना, उपासना करेंगे तो ये हमारी भूल है। जीवित ईश्वर निर्जीव वस्तु में नहीं रहता। जीवित ईश्वर जीवित में रहता है, हम जैसे मनुष्यों में रहना चाहता है, अपनी आत्मा के द्वारा हम में रहना चाहता है, और वो मनुष्यों में रहना चाहता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। उसने इसीलिए हमें बनाया था। कण-कण परमेश्वर के हैं लेकिन ईश्वर कण-कण नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर का है। क्या भैया ऐसे कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है? क्या ऐसा होता है? हमने भी सुना है भैया जी कि कण-कण में ईश्वर रहता, क्या है, सच है? देखिए, ये एक भूल है ये समझना कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर रहता है। ईश्वर मनुष्य के अंदर, मनुष्य के साथ
है, अपनी आत्मा के द्वारा जीना चाहता है, ये सच बात है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर रहता है, ये हमारी भूल है। और ये कह के बहुत से लोग मनुष्यों की भी पूजा करने लगते हैं। बहुत से ऐसे गुरु आते हैं जो अपने ऊपर माला पहना लेते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठ जाते हैं और लोगों से अपनी भक्ति पूजा कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है, लोगों का कहना है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर है, मनुष्य खुद ईश्वर है, मनुष्य का नमन करना चाहिए, उसके सामने हमें घुटने टेकना चाहिए। ये नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये गलत है। मनुष्य ईश्वर नहीं है। मनुष्य के अंदर ईश्वर है तो मनुष्य की भक्ति नहीं करना चाहिए, हमें उसकी पूजा नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर है। मेरा बेटा, मैं संत हो सकता हूं लेकिन मेरा बेटा एक डाकू बन सकता है। इसी तरह हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति पवित्र है। हम तो पाप में गिरे हैं, हमें वो बचाना चाहता है, हमें अपनी आत्मा देना चाहता है, अपना अंग देना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से, अपनी आत्मा के तरीके से हमको नया करके, हमको धोकर, हमें शुद्ध करके वो हमें अपना बनाना चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर का जो स्वरूप है वो हर व्यक्ति के अंदर आ सकता है। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ, अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ, अशान्तिमा जिउनेहरू। भाई साहब, मेरा एक सवाल है। ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग और नरक धरती पे है, क्या आपका इस बारे में क्या विचार है? सही बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, धरती पर है। ऐसे लोग बहुत कुछ कहते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, हम यहाँ पर काठमांडू की खूबसूरत पहाड़ी पर हैं। आपको इतने अच्छे बर्फ के पहाड़ दिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? स्वर्ग है? कश्मीर में जाएंगे आप, शिमला जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे ये स्वर्ग है। और यदि आपको कोई खराब जगह निकली, कहीं पे ऐसी जगह मिली जहाँ पे गंदगी है, तो आप बोलेंगे ये नरक है। या आपके जीवन में आपकी बीमारी आ जाएगी, कुछ तकलीफ आ जाएगी धन संपत्ति की, तो आप क्या कहेंगे कि ये नरक है। तो स्वर्ग और नरक कैसे बन सकता है? ये बहुत गलत सोचना है। वो इसलिए कि जो हमारी धरती है, ये सारे इस ब्रह्मांड में एक ये बहुत छोटा सा एक धूल के कण के बराबर है। एक धूल का कण जो है, क्या वो स्वर्ग और पृथ्वी हो सकता है? जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई है, सारा ब्रह्मांड बनाया है, उसमें एक धरती जो है एकमात्र एक धूल के कण के समान है। और इसको स्वर्ग और धरती बोलना गलत है। आपको मालूम है कि हमारे सूरज के अंदर हमारे ये धरती है, कम से कम 10 लाख धरती अंदर आ सकते हैं। इतना बड़ा सूरज है। और ऐसे भी सूरज से 10 लाख बड़े सूरज भी हैं, और करोड़ों करोड़ों अरबों गुना बड़े सूरज भी हैं। तो अब आप बोलेंगे कि इन सब को बनाने वाला ईश्वर जो है वो भी धरती पर रहता है और वो भी नरक भी यही है। तो ये हमारा गलत सोचना है। यदि एक मेंढक सोचे कि जिस कुएं में वो रहता है वही सारी दुनिया है, तो ये तो गलत है। इसी तरह थोड़ा सा आनंद मिल जाना, आपको थोड़े पैसे मिल गए, आपकी थोड़ी गाड़ियां हो गई, आपके बच्चे पढ़ लिख गए, आपके पास धन संपत्ति आ गई, तो आपने कह दिया ये स्वर्ग है। स्वर्ग को यदि आप ये धन संपत्ति और ये संसार की चीजों से नापेंगे, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की महानता को नहीं मान रहे हैं, आप परमेश्वर को इतना छोटा समझ रहे हैं। परमेश्वर की सही पहचान ये है कि स्वर्ग का उसने सृष्टि की है, धरती को उसने बनाया है, सारे ब्रह्मांड को उसने बनाया है। इसलिए आप याद रखें कि स्वर्ग और पृथ्वी यहाँ है कहने वाले वो लोग हैं जो कि कल का हिसाब नहीं देना चाहते हैं, जो आज भी बुरे काम करके दुनिया में भी जीना चाहते हैं, यहाँ पर भी आनंद मनाना चाहते हैं, और उस भूल भलैया को मिटाने के लिए वो कहते हैं कि भाई यही अच्छा है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम आए हैं, रह रहे हैं, हमारी आत्मा इसके पास परमेश्वर के सामने जाएगी, न्याय होगा, और उसके बाद जो जिन्हें मुक्ति मिली है वो तो स्वर्ग जाएंगे, और जिन्हें मुक्ति नहीं मिली वो अग्निकुंड में, जिसे नरक कहते हैं, वहां जाएंगे। अशान्तिमा जिउनेहरू
पाप, मुक्ति, मोक्ष और ईश्वर के बारे में एक सवाल है कि ये पाप क्या होता है, और पाप क्या छोटा और बड़ा पाप भी होता है, और फिर ईश्वर और भूत प्रेत और सारी शक्तियों इनमें कैसे अंतर माने, हम ईश्वर को कैसे पाएं? देखिए, पाप जो है, पाप लोग बोल तो देते हैं कि पाप सुनाई देता है आपको दुनिया में, लेकिन लोग समझते नहीं है कि पाप क्या है। कई लोग सोचते हैं कि चींटी पाँव के नीचे दब जाएगी तो वो पाप है। कोई कहता है कि यदि हम मांसाहारी हो गए तो पाप है। कोई सोचता है कि हमने एक झूठ बोल दिया तो वो पाप है, उसके बाद 2 सच बोल दिए तो पाप माफ हो गया। अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, और मनुष्य अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, अपना न्याय खुद ही कर लेता है, कहता है कि नहीं सब ठीक है, पाप इतनी बड़ी चीज नहीं है। कोई बोलता है कि कुछ पाप कर लोगे तो उसके बाद थोड़े पुण्य कर देना, और जब पुण्य करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, उसमें सब रफा दफा हो जाएगा। ये सारी गलत फहमियां हैं जिसके कारण लोग भटके हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने बताया कि पाप क्या होता है। उन्होंने बताया कि पाप मनुष्य जो है वो किस तरह खोया हुआ है संसार में, और किस तरह परमेश्वर की मर्जी नहीं होती है। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने आकर बताया कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो क्या चाहता है मनुष्य से। क्या वो चाहता है कि हम उसके रास्ते पर चलें या अपनी मर्जी करें। देखिए, यदि मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे बिगड़ जाएं, यदि मेरा एक बच्चा हत्यारा बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको मैं सही ठहराऊं। इसी तरह मनुष्य जो है जब परमेश्वर से जो बिछड़ गया है और उसकी बगावत किए हुए है, इसलिए हमारे पास मृत्यु भी आई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मृत्यु इसलिए आई है क्योंकि हम पाप किए, परमेश्वर से अलग हैं। धोखा, झूठ, सेक्स के गुनाह, ये सारी चीजें जो आई हैं ये पाप के परिणाम हैं। हम अपने जीवन में भुगत रहे हैं, हम अपने जीवन में उसको देख रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सारे पाप के परिणाम हैं। इन्हीं को देखकर हम कह सकते हैं कि पाप सब जगह फैला हो। तो पाप का निवारण कौन करे? वो भी परमेश्वर ही करता है। लोग अपने रास्ते खोज लेते हैं, और जैसे आपने पूछा था कि भूत प्रेतों में और ईश्वर में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग भूत प्रेत और ईश्वर में अंतर ही नहीं जानते। वो सोचते हैं कि कोई भी चमत्कार हो रहा है तो उसके पीछे परमेश्वर, कोई जादू होता है उसके पीछे परमेश्वर। देखिए, शैतान जो भूत प्रेत हैं ये लोग भी बहुत से चमत्कार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर हैं। यदि हम मोमबत्ती को देखते हैं और कहते हैं कि यही सूरज है, तो वो सूरज नहीं है, वो मोमबत्ती है। इसी तरह दुष्ट शक्तियां छोटी मोटी इधर जो घूम रही हैं और जो मनुष्य को खिलाफ करती हैं, मनुष्य को परेशान करती हैं, बीमारियां लाती, दुख दर्द करते हैं, वो ईश्वर नहीं है। परमेश्वर और ईश्वर में क्या फर्क है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। परमेश्वर का रास्ता हमेशा से जो है वो पवित्र रास्ता है। वो दया करता है, वो अनुग्रह करता है, वो प्रेम करता है, वो क्षमा करता है, वो अपने आप को नम्र और दीन करता है, वो दूसरों से प्रेम करता है। उसमें सेक्स वाले गुनाह नहीं आते हैं। लेकिन जो भूत प्रेत और जो दूसरे गलत रास्ते हैं ईश्वर के पास पहुंचने में, उसमें खून चढ़ाना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, सेक्स के गुनाह होते हैं, और मारपीट होती है, जबरदस्ती होती है। लोगों के अंदर भूत प्रेत घुस जाते हैं और भूत प्रेत निकल के आते हैं और वो उनसे गलत काम कराते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमें ये नहीं चढ़ावा दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, बलिदान नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। ये ईश्वर नहीं है, ये दुष्ट शक्ति है, शैतान है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने इसी से निवारण करने के लिए हमारी मदद की। प्रभु यीशु मसीह को हम क्यों मान लें कि वो ईश्वर पुत्र हैं? प्रभु यीशु इस संसार में आए, उन्होंने बहुत चमत्कार किए, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, सब बीमारों को ठीक किया, अंधे को आंखें दी, बहरों को कान दिए। एक बार वो समुद्र में जा रहे थे, तूफान आ गया और नाव डूबने वाली थी, तो उन्होंने समुद्र को आदेश दिया, थम जा, और तूफान को आदेश दिया कि शांत हो जाओ, तो वो शांत हो गए। एक बार वो पानी पर पैदल चले, सैकड़ों हजारों लोगों को भूत प्रेतों से उन्होंने छुड़ाया। उसके बाद उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 भूखों को खिला दिया। उनको क्रूस पर चढ़ाया गया,
दुनिया के पापों के लिए वो क्रूस पर जब मरे, उनका खून बहाया, उन्होंने क्रूस पर से सबको क्षमा किया। उसका पिता ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो क्रूस के चढ़ाने के बाद उन्हें जब दफना दिया गया तो तीसरे दिन बाद वो खुद जीवित हो गए, और जीवित होने के बाद वो लोगों को दिखाई दिए, उनसे बातें की, और उसके बाद वो स्वर्गारोहण उनके पास हुआ। आज भी यदि आप उनकी कब्र देखना चाहते हैं तो यरूशलेम में एक खाली कब्र है जहां पर यीशु मसीह जहां से जिंदा हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह यदि कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं मुक्ति देने आया हूं, तो ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो क्लेम है वो सही है। तो अब सवाल उठता है कि ये क्लेम सही है, सब कुछ ठीक है, तो मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूं? तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म एक ऐसा प्रयास है मनुष्य का जो परमेश्वर को पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु हमें ढूंढते हुए संसार में आए। परमेश्वर को ढूंढने हमें जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पर, नदियों में, जंगलों में और बीहड़ भयानक जगहों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर जो है हमें ढूंढता हुआ इस संसार में आया, हमारे लिए आके उसने जान दी है, खून बहाया क्रूस पर, और बस वो ये कहता है कि मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवन देने आया हूं, भरपूर जीवन देने आया हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तुम यदि सत्य खोज रहे हो मेरे पास आओ। यदि तुम जीवन चाहते हो, अनंत जीवन, स्वर्ग की मुक्ति, मोक्ष, तो हमारे पास आओ। मृत्यु के बाद जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, है? मैं ही सब द्वार हूं जिसके द्वारा तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। मैं सब कुछ हूं, मैं ही सवाल का जवाब हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने एक और बहुत बड़ी बात कही, उसने कहा हे परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या आप चाहते हैं विश्राम? सवाल मेरा आपसे यही है, क्या आप पाप से परेशान हैं? क्या आप दुनिया में लड़ाई झगड़े से, बीमारियों से, भूत प्रेत के आतंक से हैं, और भी तमाम जो तकलीफें उनसे परेशान हैं? तो आ जाइए यीशु के पास। उसी ने तो बोला है ना कि परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, आ जाइए। उससे कहिए प्रभु मुझे मुक्ति दो, क्षमा दो, आपने कीमत मेरे लिए अदा की, आपने खून बहाया है, पवित्र खून, आपने तो क्षमा दो, मुक्ति दो, और वो मुक्ति देगा। और ये वरदान है, ये मुफ्त का दान है। और मैं आपको शर्तिया बात बोलता हूँ, आप चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करके देखिए, जवाब अवश्य मिलेगा। प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, प्रभु यीशु की मुक्ति आप प्राप्त करें। प्रभु यीशु की जय। तिमी प्रति ख्रीष्ट प्रेम सागर बन्द